खौफ में पंजाब, फिर ब्लास्ट। दरअसल पंजाब में देर रात 3 घंटे के अंदर सुरक्षा एजेंसियों के 2 महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास संदिग्ध धमाके हुए, जिसने पूरे राज्य में दहशत फैला दिया है। पहला धमाका जालंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुआ, स्कूटी में हुआ, जो सीसीटीवी में कैद हो गया, जबकि दूसरा अमृतसर के खासा आर्मी कैंट एरिया के बाहर हुआ है। सीमावर्ती राज्य में महज 3 घंटे के भीतर हुई 2 घटनाओं ने कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जालंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर के मुख्य गेट के बाहर हुए धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में देखा गया है कि रात करीब 8:15 पर स्कूटी में आग लगी और तेज धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि कैंपस की दीवारें तक हिल गई। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। पूरे इलाके में धमाके की आवाज सुनकर के पुलिस और बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंची, इलाके को घेर लिया गया है। शुरुआती जांच में इसे संदिग्ध विस्फोट माना जा रहा है और इस धमाके में अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। जालंधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, साथ ही फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। और इस बीच अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के बाहर दीवार के पास दूसरा धमाका हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार इस धमाके की आवाज देर रात करीब 10:30 बजे सुनाई दी और जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। सहमे लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जालंधर धमाके की, वहीं अमृतसर धमाके की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देर रात हुए इस धमाके ने इलाके को दहशत में डाल दिया है। अजे तक जी इन्वेस्टिगेशन च गल सामने आई है कि कल राती 10:50 ते तकरीबन इन्फॉर्मेशन आई सी कि खासा आर्मी कैंप दे बाउंड्री वॉल ते एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन रिपोर्ट होया सीगा। उस तो बाद सीनियर ऑफिसर्स जिहड़े पंजाब पुलिस दे इंक्लूडिंग एसएसपी अमृतसर रूरल जिहड़े मेरे नाल बैठे हैगे, इन्हां ने स्पॉट विजिट किया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स पंजाब पुलिस ते बीएसएफ दी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके ते बुलाए गए ते एरिया नूं पूरा सैनिटाइज करके उत्थों असी एग्जिबिट्स ते सैंपल्स जिहड़े हैगे वो कलैक्ट कर लए हैगे फॉर साइंटिफिक एग्जामिनेशन। एक FIR रजिस्टर की गई है अंडर द रेलिवेंट सैक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जिहड़ा हैगा दैट इज़ बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज ते सारिਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ इनपुट ले रहे हैगे। मल्टीपल टीम साडी काम कर रही हैं, वो ह्यूमन इंटैलीजेंस, टैक्नीकल इंटैलीजेंस ते फोरेंसिक इनपुट्स नू इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक ते मेटिकुलस तरीके नाल इस दी इन्वेस्टिगेशन की जाऊगी। प्राइमा फेसाई जिहड़ा एक्सप्लोजन सीगा लो इंटेंसिटी दा सीगा, एग्जैक्ट जिहड़ा नेचर हैगा एक्सप्लोजन दा या डिवाइस हजे डिटेक्ट होगी फोरेंसिक एग्जामिनेशन कंप्लीट होने तो बाद। ते अदरवाइज इस इंसीडेंट का हजे किसी ने क्लेम नहीं किया हैगा, पर असी अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होने करके दिस इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ISI's डिज़ाइंस टू कॉज डिसरप्शंस इन पंजाब। तो पंजाब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हैगा देश के बिहाफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एक सिनर्जिक तरीके नाल असी इस इन्वेस्टिगेशन नू अगे लेके जावांगे, जिहड़े परपेट्रेटर्स हैगे उन्हां नू अरेस्ट करांगे। पंजाब फॉर ब्लास्ट एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो 3 घंटे में 2 जगह संदिग्ध धमाके हुए हैं। जालंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर स्कूटी में धमाका, तो गुरप्रीत सिंह पंजाब से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं और अपडेट लेते हैं। गुरप्रीत, देर रात धमाका होता है, सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर देता है क्योंकि स्थानीय लोग दहशत में हैं। गुरप्रीत जी बिल्कुल, जैसे कि डीजीपी पंजाब ने भी इसके बारे में जानकारी दी और 10:50 पे जो धमाका हुआ था उसकी जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया कि IED के द्वारा ही ये जो ब्लास्ट जो है वो किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है कि पाकिस्तान बेस्ड जो ये धमाका जो है वो हुआ, ISI जो है इसमें इन्वॉल्व नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सारा घटनाक्रम देखा जाए जलंधर और अमृतसर में, तो सेम पैटर्न जो है वो नजर भी आ रहा है। और पुलिस जो है या डीजीपी जो है वो बोल रहे हैं कि बारीकी से जांच तो की जा रही है, लेकिन कहां तक जांच पहुंची है ये तो समा ही बताएगा। लेकिन NIA की भी एंट्री जो है वो भी होने जा रही है, इसमें NIA भी आएगी कुछ समय बाद यहाँ पर और जांच करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर सारा रात से लेके अब तक की बात की जाए तो बहुत सारी इनपुट जो है वो पंजाब पुलिस के हाथ में भी मिल चुके हैं। जो डीजीपी है उनका कहना यह भी है कि
ये हो सकता है ये टाइमर बॉम्ब हो सकता है ये रिमोट कंट्रोल्स के साथ में जो एक्सप्लोजिव जो है की गई है ये उसके साथ में की गई हो। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर ऐसी चीजें अगर पंजाब में होती है तो बहुत बड़ा चिंता का विषय जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का सबसे विषय है ये। गुरप्रीत, आप बने रहिए हमारे साथ नरेंद्र गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। नरेंद्र जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि लगातार सुरक्षा के दावे करती है सरकार, मान सरकार, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं सवाल बड़ा है। बिल्कुल, देखो अगर बात करें तो हम इस समय उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ रात 8:15 पे जो है ब्लास्ट हुआ था। मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो एक्टिवा है जहाँ जो ब्लास्ट हुई थी और एक्टिवा बिल्कुल जलकर राख हो गई थी। ये उसी इस समय हम वहीं पे खड़े हैं और फॉरेस्ट टीमें जो है बिल्कुल जांच में सुबह से ही लगी हुई है और ये एक्टिवा है जो बिल्कुल जलकर राख हुई है। और आप तस्वीरें जो मैं आपको दिखा सकता हूँ जो सामने आप देख सकते हैं कि BSF का हेडक्वार्टर जो है वो सामने हेडक्वार्टर है और उसके बिल्कुल में पास में ही जो है रात 8:15 में ब्लास्ट होता है। और उसके बाद जो है जो डिलीवरी बॉय है जो भी कहा जाता है कि अंदर डिलीवरी देने के लिए गया था, तो जब ब्लास्ट होता है तो उसी समय उस डिलीवरी बॉय को जो है BSF के जवान जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो उसके बाद पता चलता है कि उस डिलीवरी बॉय के साथ एक और लड़का शामिल था जो कि उसके साथ ही था, लेकिन वो भाग गया था। जब ये घटना होती है तो वो लड़का भाग जाता है। तो भागने के बाद देर रात पुलिस उसको भी राउंड अप कर लेती है। जैसे 2 लड़कों को पुलिस ने राउंड अप किया हुआ है तो उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले विक्रम मजीठिया ने जो है पंजाब सरकार के ऊपर जो है काफी तक कसे हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार हर फ्रंट पर फेल है। उन्होंने कहा है कि ये आम बात हो गई है, बम ब्लास्ट होनी, गोलियां बात हो गई है। और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही जो है पंजाब के डीजीपी का देख दिखा चाहता हूँ कि जलंधर पहुंच चुके हैं। अभी तस्वीरें आप देख सकते हो कि सीपी धनप्रीत कौर पुलिस कमिश्नर ऑफ जलंधर जो है वो घटना वाली जगह पे आए और BSF हेडक्वार्टर के अंदर उनकी गाड़ी जा रही है। आप तस्वीरों पे देख सकते हैं कि इससे थोड़ी देर में ही जो है पंजाब के डीजीपी वो भी जहाँ पे आएंगे और प्रेस वार्ता करेंगे, जलंधर में आकर पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। और थोड़ी देर बाद पता चला कि NIA की टीम जो का जायजा लेगी। केंद्र ने भी अब इसके ऊपर हस्तक्षेप कर दिया है। केंद्र की तरफ से NIA की टीम को जो है जलंधर से भेजा गया है। तो थोड़ी देर पहले भगवंत मान का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि जब भी जिस राज्य में चुनाव होते हैं तो बीजेपी ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू कर देती है। बीजेपी ऐसी होशियार पे आ जाती है और ये बीजेपी की तरफ से जो है ऐसे जो है घटनाएं की जा रही हैं। तो उन्होंने बीजेपी को कहा है कि ऐसी हरकतों से बाहर आ जाए। पंजाब जो है शांतिपूर्वक राज्य है, तो इसलिए जहाँ पे ऐसी घटनाएं ना की जाए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जो पंजाब के डीजीपी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जो जलंधर में आएंगे और मीडिया को ब्रीफ करेंगे, जहाँ पे जो है वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे पंजाब के डीजीपी, जो कि 2 बजे के करीब उनका टाइम बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब पंजाब के डीजीपी जहाँ पे आएंगे और उसके बाद वो जहाँ से मीडिया को ब्रीफ करेंगे। और ये जो मैं दिखाना हूँ BSF हेडक्वार्टर जहाँ की जो रात 8:15 में जो ब्लास्ट हुआ था, ये वही BSF हेडक्वार्टर पंजाब फ्रंटियर है और उसके बिल्कुल सामने रात को जो है ब्लास्ट होता है। तो ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक लोगों को इसकी आवाज सुनाई दी। और जहां तक कि मैं बताऊं कि जो लोग जहां से कारों में जा रहे थे उनके एयर बैग तक इस आवाज से खुल गए थे। तो आसपास के लोगों के शीशे जो है वो भी क्रैक हुए थे, लोगों के घरों के, लोगों की दुकानों के शीशे तक जो है वो भी